नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। टीएफएल मेंबर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज एक ऐसा स्टॉक है जिसने 1-1.5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है और गैस अभी के टाइम में ये वन ऑफ द मोस्ट हेटेड स्टॉक दिखाई पड़ता है। तो जी गैस, जब कोई स्टॉक से बहुत लोग नफरत करने लगे बस इस रीज़न से कि स्टॉक नहीं भाग रहे हैं, तो समझ जाइएगा इस उस स्टॉक को उठाने का एक बेहतरीन मौका बन चुका है। मुझे याद है गैस कि लास्ट ईयर भी मैंने दिवाली से पहले स्टॉक कवर किया था, बट यस, किसी को पता नहीं था कि रशिया यूक्रेन का मैटर हो जाएगा, किसी को पता नहीं था कमोडिटी के प्राइस आसमान को छुएंगे, किसी को पता नहीं था कि यूएस इन्फ्लेशन लाइफ टाइम हाई को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा। बट इसी बीच में गैस हमें समझना है कि मार्केट में कौन कौन से स्टॉक के बैलेंस शीट मजबूत है, आने वाले कल में सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं। मार्केट में गैस अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट होता है, बट हमेशा गैस एक छोटे निवेशक एंट्री टॉप पे होती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक टॉप पे चल रहे हैं वही स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं, गिर नहीं सकता। और इसी बीच में गैस कभी कभी बॉटम वाले स्टॉक्स में आपको भरपूर सेफ्टी मिलती है, जहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म में आप आराम से अकोमोडेशन कर सकते हो। फिर डिस्कस करूंगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस उदाहरण के तौर पे मैं आईटीसी का नाम जिक्र कर रहा हूँ। ये गैस उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ बिकॉज मैंने क्या बताया दोस्तों कि मार्केट में आज से 2 साल पहले इसको लोग बहुत नफरत कर रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट हेटेड स्टॉक बन चुका था। और गैस मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका 1000 का स्टॉक गलती से भी कभी भी 700 के आसपास ट्रेड करता है, तो जी गैस आने वाले कल में अगर आप 700 में उसको खरीद लेते हैं और गैस वो कभी भी 1400 के आसपास जाते हैं, तो आपके पैसे डबल होते हैं। लेकिन इसी बीच में गैस अगर आप वही स्टॉक को 1000, 1100, 1200 के आसपास खरीदते हैं, तो 1400 के आसपास जाने के बावजूद भी आपके 20-30% ही पैसे बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यही तो गैस कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। एक समय ऐसा था आईटीसी से गैस बहुत लोग नफरत कर रहे थे, बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जिसने आईटीसी ब्रेक आउट देगा तो बहुत लोग पूछेंगे कि सर खरीदना क्या है, बिकॉज बहुत लोग बस इससे मतलब होता है प्रोफाइल से, लेकिन बहुत लोग बैलेंस शीट को समझना नहीं चाहते हैं। तो जिन्होंने गैस इधर पर निवेश किया उनके जो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहे 7% के आसपास निकल कर, बट ये जो सीख देती है ये अपने आप में ही अद्भुत है। तो इसी बीच में गैस एक ऐसा स्टॉक जो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली काफ़ी वीक है और स्ट्रॉन्ग Q2 के नंबर्स के बावजूद भी, माफ कर दोस्तों, स्ट्रॉन्ग Q1 के नंबर्स के बावजूद भी इसमें एज सच कोई बड़ी धमाल देखने को नहीं मिली है। अगर आप देखें जो भाव है बहुत ही अफोर्डेबल हमें दिखाई पड़ता है। वैसा नहीं कि स्टॉक गिर रहे हैं तो हमें ब्लाइंडली निवेश करना है, हमें देखना है कि इसकी स्टॉक के बैलेंस शीट में दम है या फिर नहीं है। और गैस जब तक 5 साल का होरिजन नहीं रखेंगे, मार्केट में पैसे नहीं बनाएंगे, तो ये दोस्तों बहुत लोगों ने आईटीसी को 18-19 में निवेश किया था। जो 18-19 की मैं बात बोल रहा हूँ, पैसे नहीं बने। 2020 में गैस बुल मार्केट की रैली थी, 2021 में बुल मार्केट की रैली थी, बट इसने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। और एक साल में गैस आईटीसी ने 70%, 60% पैसे बना के दिए। तो एक्जैक्टली गैस अभी के टाइम में इस स्टॉक को लेकर बहुत नकारात्मक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज कमोडिटी के प्राइस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं और बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनको गैस अभी के टाइम में सेल रेटिंग से नवाजे ज़रूर हैं। गैस उस पर फोकस नहीं करना है, हमारी कन्विक्शन क्लियर होनी चाहिए, अच्छी कंपनी बने रहना है। कंपनी के बैलेंस शीट में खराबी होगी, कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में खराबी होगी, एकदम निकल जाना है। बट लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट मजबूत है, बस शॉर्ट टर्म पैसे नहीं बन रहे 1-8 साल में, इसका मतलब ये नहीं कंपनी के दी एंड हो चुका है। बिकॉज अगर आप देखें तभी भी कैसी कंपनी आपको मैसिव डिस्काउंट दे रही है। का स्टॉक है 650 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। हाल फिलहाल में गए इस स्टॉक में 630-50 के आसपास भी लेवल्स हमें देखने को मिले थे, बट 5 ईयर्स में गए इन्होंने होल्ड किया, वही पैसे बन रहे हैं। तो जी हाँ गैस, नेक्स्ट 5 ईयर्स में जब बुल मार्केट की रैली फिर से कंटिन्यू होगी तो फिर से गए ये स्टॉक भाग के 2-3 गुना हो जाएगा और फिर से पब्लिक पूछेंगे कि मुझे खरीदना कब है। बस वो सब गलती आप ना करें, इसीलिए कैसे बताता हूँ, कंपाउंडिंग मशीन पे आप बने रहें। या शॉर्ट टर्म में पेन हो रहा है, इसमें हो रहा है, रिलैक्सो फुटवेयर्स में हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज में हो रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है जो कंपनी के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मार्केट में डुओपोली, मोनोपोली क्रिएट करती है, उस पर आप संदेह ना करें। बिकॉज ये अपने आप में गैस बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक था, है और आने वाले कल में भी रहेगा। और जिस भाव पे गैस अभी के टाइम ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए गैस बल्ले बल्ले हो सकती है। कंपनी का नाम अगर आप देखें, बहुत ही परिचित नाम है, बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। बर्जर पेंट की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, मैं खुद इनका ग्राहक हूं और मैं खुद इन दोनों कंपनी से काफ़ी सेटिस्फाई हूं। मैंने आपको साफ साफ इस पेंट इंडस्ट्री के बारे में ताकत समझाने की कोशिश की। यस, अभी के टाइम एशियन पेंट लाइफ टाइम हाई के पास है, ऑफकोर्स बर्जर पेंट नहीं चल रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत चल गया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ख़राब हो गई, एक्सिस बैंक बहुत ही ख़राब हो गई। ऐसा कभी कभी होता है कि एक आध स्टॉक में गुड फेस हमें देखने को मिलता है। तो एशियन पेंट की बात की जाए, इंडेक्स का स्टॉक है, सबसे पहले बाइंग हमें देखने को मिलती है, बट ये भी कोई दगी हुई कंपनी नहीं है। 64,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ा। मैंने क्या बताया, 1000 का स्टॉक अगर आप 700-600 में ले लेते हैं, आने वाले कल में गैस वो लाइफ टाइम हाई लगा के 20-30% भी इजाफा देते हैं, तब के पैसे 2x होते हैं। और यही रीज़न है गैस कि बहुत ऐसे स्टॉक्स में जब अपॉर्चुनिटी होती है तो लोगों के पास करेज नहीं होता, और करेज के साथ दोस्तों लोग खरीदते भी हैं, तो पेशेंस नहीं होता।
हमें कहीं समझना है कि बैलेंस शीट में खराबी है या फिर नहीं है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, क्वाइट इनलाइन हमें दिखाई पड़ते हैं। 22% के आसपास का इस कंपनी की आरओई है। और क्या चाहिए, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स Q1 के बहुत ही अच्छे होने के बावजूद भी स्टॉक में मेरे हिसाब से रैली नहीं बनी है। क्वार्टर की बात की जाए, मैंने कहा खुद एनालिसिस किया था, बट यस मेरा ऐसा मानना था कि नंबर्स के बाद ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है, बिकॉज क्रूड में नरमी आई थी और केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया। पिडलेट भी ऑल टाइम हाई पे, यस उस ये इनके लिए खराब फेस है, बट मेरा ऐसा मानना है आने वाले 3-5 साल में कंपनी अच्छे खासे पैसे पहले ही बनाए थे, आने वाले कल नहीं बनाएगी, बिकॉज इस क्वार्टर के जो नंबर्स थे मुझे बिल्कुल भी खराब दिखाई नहीं पड़े थे। कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी को और टॉप लाइन को भी एकदम ठीक ठाक रखा ज़रूर था। ये बात दोस्तों को पता है, घर के पेंट की बात की जाए, गाड़ियों के पेंट की बात की जाए, ये सब इस कंपनी उसमें काम करते हुए दिखाई पड़ती। कंपनी के सेल्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने कहा हाल फिलहाल में बहुत सारे ब्रोकर्स का रिपोर्ट पढ़ा, हर 5 में से 3-4 ब्रोकर्स का रिपोर्ट है कि आप बर्जर पेंट को सेल कर दे, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप वो गलती ना करें। आपको हमेशा का छोटे मोटे पेनी स्टॉक्स को ही बताया जाता है, छोटे मोटे दगे हुए स्टॉक को ही बताया जाता है। मैक्सिमम का टीवी जर्नलिस्ट होते हैं पीएसयू को रिकमेंडेशन करते हैं, बट जो अच्छी कंपनी होती है, कंपाउंडिंग मशीन होती है, उस पर लोगों की फोकस नहीं होती है। मैंने आपको साफ बताया कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो आप इसको गलती से भी ना बेचें, बिकॉज इसमें कैसे प्रोमोटर होल्डिंग है, ये बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है। इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने देखा था कि बर्जर पेंट ऑफ इंडिया ने इस हाल फिलहाल में 10,000 करोड़ के आसपास जो टारगेट था टॉप लाइन का, उसको सोचा था, और इस उम्मीद से पहले वो अचीवमेंट हमें देखने को मिल चुका है। इनके जो सीईओ है मिस्टर रॉय, उनकी मैंने कमेंट्री साफ साफ पढ़ी है। तो ग्रसिम की इंट्री से इनका और बर्जर पेंट का, मतलब एशियन पेंट का और बर्जर पेंट का बाजार नहीं बजेगा, तो गैस मिसकंसेप्शन है, एक रसीम के आने से कंपनी खत्म हो जाएगी। आने वाले कल में गैस ये मार्केट सबके लिए खुला है और सबके लिए है, तो इसमें गैस जितने भी लाइक अच्छी कंपनीज आएंगे, तब कौन से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गैस किसको मिलेगा, कंज्यूमर्स को ही मिलेगा, चॉइसेस बढ़ेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कंपनी आने वाले कल में ग्रोथ नहीं कर पाएगी। हमें गैस फोकस करना है। कंपनी जो रियल एस्टेट में काम करती है, उनके फ्लैट सेल्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, फ्लैट सेल होंगे, घर बिक्री होंगे, तो ऑफकोर्स गैस बहुत ऐसे पेंट इंडस्ट्री है जो कल ही नोट छापते थे, आज भी नोट छापते हैं। तभी के टाइम अगर आप देखें लास्ट ईयर के जो इनके आरओई रिपोर्ट्स हैं, ये बहुत ही इनलाइन हमें दिखाई पड़ते हैं। 23-25% के आसपास मुझे बहुत ही सम्मानजनक दिखाई देता है। इसकी कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा का दबाव है। कंपनी का रिजर्व्स ध्यान दें, 3800 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरिंग्स पर आप ध्यान दें, पहले से बढ़े तो ज़रूर है, बट मुझे क्वाइट मैनेजेबल दिखाई दे देते हैं। इस बारे में गैस मैं थोड़ा सा डिस्कस करना पसंद करता हूँ। अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो फ्री फ्लोट शेयर है बर्जर पेंट में है ही नहीं, इसलिए गैस जो वॉल्यूम्स होते हैं इसमें और डीमार्ट में बहुत ज़्यादा नहीं होते, बिकॉज 75% गैस प्रोमोटर खुद ही लेके बैठे हैं। 11% के आसपास होल्डिंग है किसकी, FIS की रही, बट DS की होल्डिंग के थोड़े से ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे, पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है। बट फिर से गैस स्टॉक 2 क्वार्टर नहीं चलेगा तो लोग इधर पे पैनिक होकर बेच देंगे, बट कम से कम गैस 5 years का विजन रखेंगे। ऐसी कंपनी दमदार ज़रूर है। एशियन पेंट में पैसे बन रहे हैं, अच्छी बात है, बट इन सब कंपनियों का इस लॉस में ना बेचे। मेरे हिसाब से जो प्राइस है ये बहुत ही अनुकूल है, और इस प्राइस में अगर आप निवेश करते हैं और थोड़ा सा डिप के लिए अगर आप तैयार रहते हैं, कभी ना कभी मार्केट में अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डिप आ सकती है, तो वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म में टॉप पे जाते ही आपको मोटा मुनाफा हो जाएगा। ऐसे गैस बहुत सारे स्टॉक्स में हमने MOS का कॉन्सेप्ट लगाया था, अच्छे ही पैसे बने। तो मेरे हिसाब से गैस प्राइस MOS के लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं बहुत डाउन साइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। गैस आने वाले 3-5 साल के लिए कंपनी आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकती है, तो इस पर ट्रैक करें, स्टडी करें, और आपके पास है तो हिम्मत ना हारे, पेशेंस ना हारे। क्रूड के प्राइस अप एंड डाउन होंगे, बट बिजनेस गैस कल भी वही थे, आज भी वही है, आने वाले कल में भी वहीं रहेंगे। तो आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।